नमस्कार, यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं यूपी के किन किन जिलों में होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने किन किन जिलों को किया रेड अलर्ट जारी। इससे पहले प्यारा सा लाइक कर के वीडियो के अंत तक बने रहें। झारखंड, बिहार, बंगाल समेत यूपी में मानसून सक्रिय। दिल्ली में भी आज बारिश के आसार। जानिए देश भर के मौसम की हाल। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य हिस्से में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश या धूल भरी आंधी होने की संभावना है। हालांकि स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के माने तो दिल्ली में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक आ सकता है। इधर झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से तक पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। इस दौरान बारिश गतिविधियां जारी रहेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के अच्छी बारिश के आसार हैं। जानिए यूपी के राजधानी लखनऊ के मौसम का हाल। आज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 रहेगी, न्यूनतम तापमान 27 और हवा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आंधी बारिश के बाद आसमान में छाए हल्के बादल, तापमान स्थिर। आज भी बूंदाबूंदी के आसार। पानीपत में कल दोपहर को आंधी के बाद हुई तेज बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी, जिसके बाद आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि हवाएं शांत रही, तापमान भी स्थिर है। मौसम विभाग ने आज और कल बूंदाबूंदी के आसार बताए हैं। आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। पानीपत को अभी भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार है। 13 जून को हरियाणा में दस्तक देने के बाद हवाओं का रुख बदलने से मानसूनी बादल आपस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ गया है, जिस कारण हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि देश के 80% हिस्से में मानसून की बारिश हो रही है। राहत की फुहार बन बरसे बादल, खुशनुमा हुआ मौसम। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं गुरुवार को मौसम विभाग ने दावा किया है कि अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई जगह तेज बारिश होगी। गुरुवार दोपहर 12 बजे के बाद राजधानी में बारिश शुरू हुई थी और चौक चौहाद, हजरतगंज, चौपटिया, कपूरथला, गोमती नगर, इंदिरा नगर जहां मूसलाधार बारिश हुई, वहीं बाकी जगहों पर सामान्य बारिश दर्ज की हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण बदल रहा है भारत के मानसून का मिजाज। फिलहाल भारत में मानसून आ चुका है, लेकिन मिजाज बदले बदले से है। इस मौसम की घटना है कि वैसे भी भारतीय मानसून एक जटिल परिघटना है और विशेषज्ञों के माने तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने मानसून के बनने की परिस्थिति पर और तनाव डाल दिया है। आंकड़े बताते हैं कि बारिश का रिकॉर्ड हर साल पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है। मानसून पर जलवायु परिवर्तन का असर एक चिंताजनक बात है। स्थिति कितनी गंभीर है ये समझाते हुए क्लाइमेट ट्रेडर्स की निदेशिका आरती खोसला कही है, देश भर में वर्षा भारतीय मानसून द्वारा संचालित होती है, क्योंकि वार्षिक वर्षा 70% से अधिक इस मौसम के 4 महीनों के दौरान प्राप्त होता है। भारत में जून से सितंबर तक के मानसून के मौसम के दौरान 881 mm वर्षा दर्ज की जाती है। जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा सरोवर महीने हैं, जिनमें मौसम की 2/3 वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के जीडीपी का लगभग 14% हिस्सेदार है। इन बताए गए आंकड़ों से स्थिति साफ है कि कितना महत्वपूर्ण है मानसून और कितना असर है उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर। मौसम उत्तराखंड से भारत चीन बॉर्डर की सड़कें उत्तराखंड में 2 हफ्ते से बंद। खराब मौसम मार्ग खोलने में बना रोड़ा। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाली चमोली जिले में नीति, मलारी और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, लिपुलेख मार्ग बारिश और भूस्खलन के कारण 2 हफ्ते से आवाजाही के लिए ठप है। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के अलावा सीमांत के लोगों को सड़कें बंद होने की भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में नीति, मलारी घाटी के 14 से अधिक गाँव की लाइफलाइन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क पिछले 15 दिनों से बंद है। सरहदी गाँव में बिजली की आपूर्ति भी ठप है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि नीति मलारी मार्ग रहने में बंद है। बीआरओ युद्ध स्तर पर मार्ग खोलने पर जुटा हुआ है, लेकिन खराब मौसम सड़कें खोलने में रोड़ा बना हुआ है। सड़कें बंद होने से ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है। आंधी पानी से बदलेगा राजधानी दिल्ली का मौसम, तेज हवा के साथ बारिश के आसार। आंधी पानी के चलते राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले 2 दिनों के बीच बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि
कल दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। राजधानी दिल्ली के लोग बीते 2 दिनों से खासी गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार के दिन इससे थोड़ी राहत रही। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार की सुबह से ही तेज चमकीला सूरज निकल रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली मौसमी गतिविधियों के चलते बादलों की आवाजाही भी लगी रही। दोपहर बाद दिल्ली में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबूंदी दर्ज की गई। खास तौर पर पूसा मौसम केंद्र ने 6.5 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के सीमांचल में सावधानी की जरूरत। 11 जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट। जानिए अपने अपने जिलों का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम एक बार फिर बदलने लगा है। पटना में बादल छाने लगे हैं। हालांकि बारिश का अभी अनुमान नहीं है, मगर उमस ने लोगों को मुसीबतें बढ़ा दी है। वहीं सीमांचल के 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में उमस से परेशानी। बिहार में मानसून की सक्रियता थोड़ी कमी आई है। जब तापमान बढ़ने लगा है, राज्य के ज्यादातर जिले में उमस अब लोगों को परेशान करने लगा है। हालांकि वातावरण में पहले से ही नमी मौजूद है। ऐसे में बादल और धूप की आंख मिचौली भी खूब चल रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।